उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यूज़ के सिलसिले में ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर को करने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस नहीं है लेकिन उन्होंने किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो वो एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप बाआसानी कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट मीन्स के रिज़ल्ट क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हमारे पास डाटा होता है और हम उसको प्रोसेस करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग जो है, जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो वो किस में चेंज होता है, वो इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन। विच वन इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जो कि डाटा एंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड भी डाटा एंटर के लिए यूज़ होती है, माउस पॉइंटर है, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, इसको भी डाटा एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कैनर भी हम इमेज को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्पीकर जो है वो साउंड की आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर है वो है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है। मेमोरी विच कैन रीड ओनली आर कार्ड, इनमें आपको यहाँ पे सारी मेमोरीज दी गई हैं और आपने ये बताना है इसमें रीड ओनली मेमोरी कौन सी है। रीड ओनली मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो रैम पे हम डाटा को रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम डाटा को सिर्फ जो है वो रीड कर सकते हैं। बाकी डी रैम जो है वो भी रैम की टाइप है और सेकेंडरी मेमोरी पे भी हम डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं। सीपीयू कंट्रोल, सीपीयू किस चीज़ को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये देखें ये सीपीयू है तो ये इनपुट डिवाइस से डाटा को लेता भी है और आउटपुट को डाटा देता भी है। तो इसका मतलब हमारा जो कंट्रोल सीपीयू कंट्रोल्स हैं वो इनपुट भी करता है, आउटपुट और प्रोसेसिंग, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। यूएसबी स्टैंड फॉर यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस मीन ये यूनिवर्सल सीरियल बस केबल बस है जो कि आपको हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको इंटरनल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सीरियल बस को यूज़ करेंगे। ALU स्टैंड फॉर आर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो हमारे पास जो CPU होता है इसके दो पार्ट होते हैं, CU एंड ALU। तो ALU का क्या काम होता है, ALU जो है वो हमारे आर्थमेटिकल यानी प्लस माइनस वगैरह और जो कंपैरिजन करना है, ठीक है, जैसे ग्रेटर इक्वल टू, इस तमाम काम को हमारे जो है वो ALU जो है कंप्लीट करता है। फिर है हमारे पास CPU। तो याद रखिएगा CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट, गलती से यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हाईलाइट हुआ है जो कि गलत है। तो इसका आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये मेजर प्रोसेसिंग का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम रैम एंड CPU, वो क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी, इन तमाम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि रोम रैम और CPU को होल्ड करती है। मीन्स कि कहाँ पर रैम रोम और CPU लगे होते हैं। अगर हम अपने सिस्टम यूनिट को देखें तो इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर रैम रोम एंड CPU जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया। कि वो कौन सी ऐसी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि इंटरप्रेट करने के लिए यूज़ होती है मार्क्स पे। यानी अगर पेपर्स पे, हमारे पेपर पे मार्क्स लगे हुए हैं तो इनको रीड करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन।
ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन जो डिवाइस है वो यूज़ की जाती है पेपर के ऊपर मार्क्स को रीड करने के लिए। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू सम कोड, वो कौन सा प्रोग्राम है जो हमारे डाटा को किसी कोड में चेंज कर देता है। और याद रखिएगा यहाँ पे चेंज कोड का मतलब है ये जो कोड होता है इसे कोई आम शख्स जो है वो रीड नहीं कर सकता, ठीक है। इसको इनकोड कर दिया जाता है। इनकोड का मतलब होता है छुपा दिया जाता है। तो इनमें कौन सी डिवाइस है जो डाटा को कोड करने के लिए यानी कि छुपाने के लिए यूज़ होती है, तो वो है इनकोडर। और जो डाटा को खोलने के लिए डिवाइस यूज़ होती है यानी कि डाटा का ये जो कोड हम इन जिस डाटा को हम कोड करते हैं उस डाटा को दोबारा रीड करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिकोडर होती है। तो यहाँ का जो सही आंसर है वो है इनकोडर। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा, जो कंप्यूटर डाटा को कन्वर्ट करती है किसी कोड सिस्टम में अदर देन नॉर्मल वन से, तो इस नाउन हैज़ इनकोडर। वट डज DRAM, DRAM, ठीक है। वट DRAM स्टैंड फॉर, DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम की टाइप है स्टूडेंट्स। DRAM जो है वो ये रैम की एक टाइप है जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, इसलिए हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा डायनामिक रैम को हमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कि डायनामिक रैम को हमें बार बार जो है वो रिफ़्रेश करना पड़ेगा। व्हाट इज़ कैश रैम? कैश रैम क्या होती है? कैश रैम हमारे पास क्या है? फास्ट मेमोरी यूज़ फॉर डाटा दैट इज़ एक्सेस्ड ऑफन। ये फास्ट मेमोरी होती है जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। मैं थोड़ा सा आपको कैश रैम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये हमारे पास रैम होती है और यहाँ पे हमारे पास एक और हम रैम लगा देते हैं स्टैटिक रैम को यूज़ करते हुए, जिसको हम कैश बना देते हैं। जो डाटा हमें ज़्यादा चाहिए होता है वो हम इस कैश रैम में रख देते हैं। तो यहाँ से जो CPU है वो जल्दी डाटा को उठा लेता है, इसकी बजाय कि वो बार बार रैम के पास जाए, क्योंकि कैश रैम जो होती है वो फास्ट होती है और वो CPU के जो CPU है इसके बिल्कुल पास होती है, इसलिए हम लोग कैश रैम में डाटा को रख देते हैं। तो कैश रैम जो है वो फास्ट मेमोरी है जो कि डाटा को जिससे डाटा जो है एक्सेस्ड होता है, यानी हम डाटा को हासिल करते हैं जल्दी। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज़ कैश? मेमोरी जो कैश मेमोरी है इसके लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी मीन्स कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं या रैम का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? इसके लिए हम स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं। और स्टैटिक रैम को यूज़ करने का मकसद ये होता है क्योंकि स्टैटिक रैम जो होती है ये इसको हमें बार बार जो है रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, इसलिए हम कैशे मेमोरी के लिए जो है वो स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं। वेयर इज़ कंप्यूटर बायोस स्टोर? बायोस मीन बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो जो कंप्यूटर के दरअसल ये जो बायोस होते हैं इसमें कंप्यूटर कैसे चलेगा, उसका कौन सा पार्ट कहाँ जाके स्टोर होगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस बायोस में होती है। तो वो कौन सा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जहाँ पे बायोस स्टोर होती है? जो पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें जो बायोस स्टोर होती थी वो रोम में होती थी, लेकिन जो आजकल हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनमें जो बायोस स्टोर होती है वो फ्लैश मेमोरी में होती है। तो फ्लैश मेमोरी को हम यूज़ करते हैं बायोस को स्टोर करने के लिए। वेयर डज़ योर PC स्टोर योर प्रोग्राम व्हेन द पावर इज़ ऑफ? जब कंप्यूटर की पावर ख़त्म हो जाती है या कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो आपके प्रोग्राम्स को कहाँ स्टोर करता है? वो आपके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में स्टोर करेगा। DRAM में नहीं हो सकता, ये टेम्पररी है, कैशे भी टेम्पररी है, रोम सिर्फ रीड ओनली है, तो हार्ड डिस्क में ही आपके प्रोग्राम जो हैं वो परमानेंट स्टोर हो सकते हैं। व्हाट इज़ PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट? तो ये क्या होता है? ये एक सिस्टम बस की टाइप है। सिस्टम बसेस को हम यूज़ करते हैं इंटरकनेक्शन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स में। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उनके दरमियान आपस में बातचीत के लिए हम सिस्टम बसेस को यूज़ करते हैं। तो पेरिफेरल भी एक क्या है? एक सिस्टम बस की टाइप है। विच कंपनी इज़ नॉट माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर? इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU मैन्युफैक्चर नहीं करती? तो IBM भी CPU मैन्युफैक्चर करती है, AMD भी CPU मैन्युफैक्चर करती है, इंटेल तो आपको पता है वैसे ही पायनियर है CPU मैन्युफैक्चरिंग में। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर एक ऐसी ऑप्शन है जो कि CPU नहीं बनाता, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है।
व्हाट डज़ अ सिस्टम बस डू? सिस्टम बस का क्या काम है? अलाउज़ द यूज़र टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। तो सिस्टम बस क्या करती है, ये जो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको उनको इस काबिल बनाती है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट अगर ये कंपोनेंट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम सही काम नहीं कर सकेगा। हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम रोम और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है तो वो आपस में मिलकर ही काम करते हैं। अगर वो अलग अलग होते तो वो कभी भी पूरा काम नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ डीएनएस। डीएनएस क्या है? डीएनएस इज़ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और इसका मतलब क्या होता है, यानी स्टैंड फॉर, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। स्टूडेंट ये जो डोमेन नेम सिस्टम है हम यूज़ करते हैं जब भी हम इंटरनेट की बात करेंगे। हमारे पास एक आईपी एड्रेस होता है और एक होता है डीएनएस सिस्टम। क्योंकि आईपी एड्रेस को याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है तो इसका अल्टरनेटिव हम डोमेन नेम सिस्टम जो है उसको याद करना और उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान होता है। जैसे hotmail.com है, ये एक डोमेन नेम सिस्टम है। पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स, पोर्टेबल प्रोग्राम्स का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो बआसानी जाते हों। तो यहाँ पे पोर्टेबल प्रोग्राम्स का क्या मतलब है? ऐसे प्रोग्राम जो हर प्लेटफॉर्म पे चल सकते हों, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हों। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ये ओएस कि माइक्रोसॉफ्ट पे भी काम कर लेंगे, लिनक्स पे भी काम कर लेंगे। ऐसे प्रोग्राम्स को हम क्या कहेंगे? पोर्टेबल प्रोग्राम्स, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। विच कंपनी इज़ नॉट अ पीसी मैन्युफैक्चरर? इसमें कौन सी कंपनी है जो कि पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं करती? तो अगर हम देखें तो गेटवे, डेल, कंपैक, ये तमाम जो कंपनीज़ हैं ये पीसीज बनाती हैं, लेकिन जो इंटेल है ये क्या करती है? ये प्रोसेसर बनाती है। इसकी जो स्पेशलिटी है वो है प्रोसेसर्स बनाना। तो जो इसका जो आंसर है वो है इंटेल। इंटेल जो है वो प्रोसेसर बनाती है, इसलिए पीसी मैन्युफैक्चर नहीं करती। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास नेटवर्क्स की 3 टाइप होती हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन। तो लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बनाती है। अगर हमने दो सिटीज़ के दरमियान नेटवर्क कनेक्ट करना है इसके लिए मैन होता है, और अगर हमने दो कंट्रीज़ के दरमियान नेटवर्क बनाना होता है तो वो वैन होता है। नेक्स्ट देखते हैं what language does a browser typically interpret to display information from the world wide web? हमने www देखा था कि www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब बनाने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? तो वो हमारे पास है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब अभी आपने कोई वेब पेज बनाना है इंटरनेट के ऊपर तो आपको HTML में ही बनाना पड़ेगा। HTML ही वो लैंग्वेज है जिससे हम अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं, वेब पेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। वो कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो बनाई गई है शॉर्ट डिस्टेंस पे डाटा को इंटरचेंज करने के लिए? तो अगर आप देखें, मेरा ख्याल है आप लोग सब ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं और आप उनमें आप एक मोबाइल से डाटा को दूसरे मोबाइल में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल पास पास होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, तो जब शॉर्ट डिस्टेंस पे हम लोग डाटा को एक्सचेंज की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है? वो हमारे पास ब्लूटूथ आता है। नेक्स्ट देखते हैं बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट। अगर जब हम इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट को सेल या परचेजिंग करते हैं, बाय यानी कि ख़रीदते हैं या सेलिंग करते हैं, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस काम को हम कहते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का क्या मतलब है? सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स फ्रॉम द इंटरनेट। डैश कीज़ आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कौन सी कीज़ हैं जो कीबोर्ड के सबसे ऊपर टॉप रो में होती हैं? वो हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं और इन फंक्शंस कीज़ की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज़ परफॉर्म बाय। इनपुट से आउटपुट डिवाइसेस को जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो किसके थ्रू होती है? वो हमारी CPU के थ्रू होती है।
नेक्स्ट है डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड इज डैश इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट। तो वेबसाइट जो है वो क्या होती है, जो वेबसाइट होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस। जब मतलब जैसे आपकी एक बुक होती है और वो बुक जो है उसमें कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, इसी तरह हमारे नेट के ऊपर वेबसाइट जो है उसको हम कहते हैं कि ये कलेक्शन है पेजेस की, जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं और जो उसका सबसे पहला पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेज इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ द वेबसाइट। When the pointer is positioned on dash it is shaped like a hand। कब ऐसा होता है कि हम पॉइंटर जो है, हमारा जो पॉइंटर है यानी जैसे हमारा कर्सर वगैरह है वो हैंड की शेप बना लेता है। तो जब भी वो हैंड की शेप बनाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि वहाँ पर कोई ना कोई हाइपरलिंक मौजूद है। हाइपरलिंक क्या होता है, इस अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम आगे भी कहीं और किसी और पेज पे शिफ्ट कर जाएंगे, तो इसको हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। तो यहाँ पर वो यही पूछा व्हेन द पॉइंटर इज़ पोजीशन ऑन अ हाइपरलिंक, जैसे ही हम हाइपरलिंक पे पॉइंटर को पोजीशन करेंगे, लेकर जाएंगे, तो वो हैंड की पिक्चर बना लेगा। डैश कंप्यूटर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज़ एंड एयरलाइंस। कौन से कंप्यूटर्स हैं जो हम बैंकिंग्स एयरलाइंस में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास कौन से हैं, वो मेन फ्रेम हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, फिर मिनी कंप्यूटर्स हैं, उसके बाद सुपर मेन फ्रेम है और सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। जो बैंकिंग में और रेलवेज़ और एयरलाइंस में कंप्यूटर यूज़ होते हैं तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट ये थे हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज़ बेसिक। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इन एमसीक्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सेकंड जो इसके पार्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिल लेंगे अब सेकंड पार्ट के एमसीक्यूज़ में।